गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं कि आपको ये रह गया था सोर्स ऑफ बिजनेस आइडियाज एंड टेस्ट ऑफ फिजिबिलिटी, जो आपके इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में रह गया। तो चलिए देखते हैं कि इससे पहले भी इंटरप्रेन्योरशिप आप लोग जानते होंगे, मैंने आपको बताया था। आज हमें बात करनी है कि बिजनेस आइडियाज के सोर्सेज क्या है, क्या क्या सोर्स हैं बिजनेस आइडियाज के, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और कितने अच्छे सोर्स हैं बिजनेस आइडिया के। तो पहले देखते हैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से बिजनेस आइडियाज में देखते हैं। जैसे कि अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ये यूनिट 4 है आपका। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो कह रहा है कि व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट अ न्यू फर्म व्हेन इट्स विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपन। तो कह रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अपॉर्चुनिटी एंड आइडिया, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो कैन डिस्क्राइब द 3 जनरल अप्रोचेज एंटरप्रेन्योर यूज टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। फिर कह रहा है कि आइडेंटिफाई द 4 इन्वायरमेंटल ट्रेंड्स दैट आर मोस्ट इंस्ट्रूमेंटल in creating business opportunities. List the personal characteristics that make some people better at recognizing business opportunities than others. और भी ऑब्जेक्टिव्स थे यहाँ पे कि 5 स्टेप इन क्रिएटिव प्रोसेस, ये सारी चीजें देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी क्या। तो अपॉर्चुनिटी इज डिफाइंड, एंड अपॉर्चुनिटी इज फेवरेबल सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट क्रिएट्स अ नीड फॉर न्यू प्रोडक्ट, सर्विस और बिजनेस। अपॉर्चुनिटीज जो है फेवरेबल सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस है, is favorable set of circumstances that creates a need for a new product, services or businesses. जो सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस का परिस्थितियां होती हैं, कठिनाइयां जो होती हैं, जो परिस्थितियां होती हैं, उनका एक सेट है कि बहुत सारी परिस्थितियों को अपॉर्चुनिटी क्या करती है, फेवरेबल वहां पर यूज करती है, जिससे एक नई आवश्यकता क्रिएट होती है न्यू प्रोडक्ट के लिए एंड बिजनेस और सर्विसेज। अपॉर्चुनिटी है 4 एसेंशियल क्वालिटीज, जैसे अट्रैक्टिव है, टाइमली है, ड्यूरेबल है एंड कोड इन अ प्रोडक्ट सर्विस। जस्ट एन आइडिया, टाइमली क्या है, अट्रैक्टिव क्या है, ड्यूरेबल क्या है, और एक लास्ट में आपका आता है प्रोडक्ट सर्विसेज या बिजनेस दैट क्रिएट एड वैल्यू फॉर बायर एंड इंडिविजुअल। ये 4 एसेंशियल क्वालिटी होती है अपॉर्चुनिटी। 3 वे टू आइडेंटिफाई एन अपॉर्चुनिटी। ऑब्जर्विंग ट्रेंड क्या है, सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड द गैप इन द मार्केट प्लेस, कि हम अपॉर्चुनिटीज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन 3 तरीकों से। ट्रेंड को ऑब्जर्व करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और मार्केट प्लेस में जो फाइंडिंग गैप है उस गैप को पता करना। तो फर्स्ट अप्रोच क्या है, ऑब्जर्विंग ट्रेंड। तो देखिए ऑब्जर्विंग ट्रेंड जो है, तो ट्रेंड्स क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योर टू परसीव। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड are economic phases, social phases, technological advances, political action and regulatory changes,
इट्स इम्पोर्टेंट टू बिजनेस अवेयर ऑफ चेंजेस इन दिस एरिया। ये सारी चीजें ऑब्जर्विंग में क्या है, इकोनॉमिक फेजेस फोर्सेस, सोशल फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज, पॉलिटिकल एक्शन, रेगुलेटरी चेंजेस, ये सारी चीजें वहां पर आती हैं। ट्रेंड जो है एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है फॉर एंटरप्रेन्योर टू परस्यू। देखिए इन्वायरमेंटल ट्रेंड सजेशन बिजनेस और प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज का है। देखिए जैसे कि आप यहीं पे देखेंगे, इकोनॉमिक फोर्सेस सेट ऑफ इकोनॉमिक लेवल ऑफ डिसेबल इनकम, ये सोशल फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी चेंजेस, ये सब के सब आपके बिजनेसेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज अपॉर्चुनिटीज है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, न्यू बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विस आइडियाज। ये ऑब्जर्व करना कि हमें इकोनॉमिक फोर्सेस को देखना है, सोशल फोर्सेस को देखना है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस को देखना है और पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी चेंजेस को देखना है। इकोनॉमिक फोर्सेस क्या है? ट्रेड हेल्प डिटरमाइन एरिया दैट आर राइट फॉर न्यू स्टार्टअप एंड एरियाज दैट स्टार्टअप शुड अवॉइड। अब वो उन एरियाज जो डिटरमाइंड एरिया है, इकोनॉमिक ट्रेंड्स जो है, इकोनॉमिक ट्रेंड्स हेल्प डिटरमाइंड एरिया है जिसको आपने पहले भी फाइंड आउट किया, दैट आर राइट फॉर न्यू स्टार्टअप, नए बिजनेस के लिए, एंड एरिया दैट स्टार्टअप शुड अवॉइड। एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड, क्रिएटिंग अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी, a weak economic favor startup that help consumers save money. दूसरा है, an example is gasbuddy.com. It is a company started to help consumers save money on gas. तो इसमें हेल्प, ये कंपनी क्या करती है, स्टार्ट करती है हेल्प कंज्यूमर की करती है सेव मनी ऑन गैस, और कैसे आप मनी को सेव करते हैं। सोशल फोर्सेस, अब इसके तक कौन कौन से ट्रेंड्स हैं? तो देखिए सोशल ट्रेंड्स अल्टर हाउ पीपल एंड बिजनेसेस बिहेव एंड सेट देयर प्रायोरिटीज। These trends provide opportunities for new businesses to accommodate the changes. जैसे एग्जाम्पल ऑफ सोशल ट्रेंड, रिटायरमेंट ऑफ बेबी बूमर्स, the increasing diversity of the workplace, increasing interest in health, fitness and wellness, emphasis on alternative form of energy, new form of music and other type of entertainment. ये सोशल फोर्सेस में आपका इन सोशल ट्रेंड क्या चल रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांस में एग्जाम्पल ऑफ एंटायर इंडस्ट्रीज दैट हैव बीन क्रिएटेड एज द रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। कंप्यूटर इंडस्ट्री है, आपका इंटरनेट है, आपका बायोटेक्नोलॉजी है, आपका डिजिटल फोटोग्राफी है। तो एडवांस इन द टेक्नोलॉजी फ्रीक्वेंटली क्रिएट अ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अब जैसे अदर एग्जाम्पल, वन द टेक्नोलॉजी क्रिएटेड प्रोडक्ट ऑफन इमर्ज टू एडवांसेड, एग्जाम्पल H2 ऑडियो। ये H2 ऑडियो, इट इज अ कंपनी स्टार्टेड बाय 4 फार्मर्स एंड दिगो स्टेट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। इन्होंने स्टार्ट की थी दैट मेक वाटर प्रूफ हाउसिंग फॉर द एप्पल आईपॉड, मतलब वाटर प्रूफ हाउसिंग फॉर एप्पल आईपॉड, यानी वाटर प्रूफ हाउसिंग कॉन्सेप्ट डाला इन्होंने एक एप्पल आईपॉड H20 ऑडियो। तो टेक्नोलॉजी एडवांस। इसी तरह पॉलिटिकल एक्शन एंड रेगुलेटरी चेंजेस में आप देखते हो कि लार्ज टू प्रोटेक्ट दैट एनवायरमेंट हैज क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योर टू स्टार्टअप फर्म दैट हेल्प अदर फर्म्स कंप्लीट विद एनवायरमेंटल लॉ एंड रेगुलेशन। इस बात याद रखिए, जब अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये नहीं, अपॉर्चुनिटीज आपको बिजनेस से रिलेटेड भी मिल सकती है और किसी जॉब से रिलेटेड भी मिल सकती है।
ये कोई बिजनेस फर्म आपको अगर अच्छा मिलता है तो आप कोशिश करते हो कि अपॉर्चुनिटी जिसको आप एक्सेप्ट करो और अपने टर्म्स कंडीशन और अपने गाइडेंस अपने माइंड के हिसाब से एक बिजनेस आइडिया क्रिएट करो और उस बिजनेस आइडिया के आधार पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है और उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे कहा कि बिजनेस आइडियाज बहुत सारे होते हैं। एक दुकानदार ये आइडिया लगाता है कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके, मेरी दुकान ज़्यादा से ज़्यादा चले, तो बहुत सारे आइडियाज को यूज करते हैं और उसकी टेस्ट भी करते हैं कितना फिजिबल है, उसकी बिजनेस प्लानिंग करते हैं, प्रोजेक्ट का प्रपोजल भी तैयार करते हैं। तो अगर हम हाई फाई सोसाइटी के साथ में देखें, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के साथ में सोचें, तो हम एक ऐसा बिजनेस चालू करने की कोशिश करते हैं जो लॉन्ग टर्म हर जगह इंटायर कंट्री या आउट ऑफ द कंट्री वो बिजनेस हमारा चलता है। तो जैसे कि ट्रेंड बहुत सारे होते हैं, जैसे पॉलिटिकल एक्शन देखो हुआ, रेगुलेटरी के आपने चेंजेस देखी, तो ये नॉर्मली होते रहते हैं। सेकेंड अप्रोच इज सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। तो कभी कभी क्या है कि अपॉर्चुनिटीज को हमें आइडेंटिफाई करना होता है, सिंपली इन्वॉल्व नोटिसिंग अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग अ वे टू सॉल्व। नोटिस करो क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करो। These problems can be pointed through observing trend and through the more simple means such as institutions है, extendability है या change है, जो भी है। जैसे ये a problem facing US and other countries is finding alternative to fossil fuels. A large number of entrepreneurial firms like this wind farm are being launching to solve this problem. फॉसिल फ्यूल बेस्ड अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे, लेकिन कई ऐसी कंपनी है जिन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। गैप इन द मार्केट प्लेस। तो थर्ड अप्रोच क्या आइडेंटिफाई करती है अपॉर्चुनिटी, फाइंड अ गैप इन द मार्केट, कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केट प्लेस में गैप क्यों है। गैप इन द मार्केट प्लेस यूजुअली क्रिएटेड व्हेन प्रोडक्ट आर सर्विस यूज्ड बाय द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल बट डज नॉट रिप्रेजेंट अ लार्ज इनफ मार्केट to the interest of the mainstream retailer and manufacturer। यानी आपके प्रोडक्ट का कोई भी करंटली जो है, जिस कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च भी कर दिया मार्केट में, आपको पहले तो कोई प्रोडक्ट चल रहा, तो आखिर इसमें गैपिंग क्यों है। कि गैप इन द मार्केट प्लेस इज यूजुअली क्रिएटेड व्हेन अ प्रोडक्ट आर सर्विस इज नीडेड बाय स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल बट डज नॉट रिप्रेजेंट अ लार्ज इनफ मार्केट। बहुत ज्यादा मार्केट में नहीं है, सिर्फ आप एक ग्रुप को दे रहे हैं। तो टू बी ऑफ इंटरेस्ट टू मेनस्ट्रीम रिटेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के बीच में गैपिंग क्यों आ रही। तो मार्केट प्लेस की गैपिंग को फाइंड करना, ये भी एक बिजनेस आइडिया के अंदर ही है। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, देखिए प्रायर एक्सपीरियंस, कॉग्निटिव फैक्टर्स है, सोशल नेटवर्किंग है, क्रिएटिविटी। So characteristic that tends to make some people better at recognizing opportunity than others. Prior industry experience, cognitive factors, social network, creativity, तो अगर आप जनरेटिंग एक क्रिएटिव आइडिया पैदा करना चाहते हैं, आपके पास 5 स्टेप्स होने चाहिए। प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इंसाइट, इवेल्युएशन एंड एलेबोरेशन। ये 5 चीजें बहुत जरूरी है क्रिएटिविटी की। फुल व्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोसेस ये। और जनरेटिंग आइडिया के लिए टेक्निक क्या क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, फोकस ग्रुप, लाइब्रेरी एंड इंटरनेट रिसर्च। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या है, इट इज टेक्निक यूज टू जनरेट अ लार्ज नंबर ऑफ आइडिया। हमारे दिमाग में आइडिया है कि अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं एंड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम क्विकली। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन टिपिकली इन्वॉल्व अ ग्रुप ऑफ पीपल, शुड बी टारगेटेड टू स्पेसिफिक टॉपिक। रूल्स फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में नो क्रिटिसिज्म, फ्री वाइलिंग इज इनकरेज, the session should move quickly, leave problem in encourage,
एफिशिएंसी, बहुत सारी चीजें हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में। इट्स लाइक एक रीजनिंग कंसेप्ट आप पढ़ते रहते हैं तो आपके दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आते हैं। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आती हैं कि इसी तरह आपका फोकस ग्रुप है, या फोकस ग्रुप इज अ गैदरिंग ऑफ 5 to 10 people who has been selected based on their common characteristics related to business issue being discussed। तो फोकस ग्रुप में क्या होता है कि हम 5 से 10 लोगों को गैदरिंग में इकट्ठा होते हैं, इट इज अ फोकस ग्रुप। उसमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं जिनके कॉमन फीचर्स हैं, जो आपके इशू बीइंग, जो आपका इशू जो है उसको डिस्कस कर सके। और दिस ग्रुप आर लेड बाय ए ट्रेंड मॉडरेटर हु यूजेस द इंटरनल डायनेमिक ऑफ द ग्रुप environment to gain insight into why people feel they do about a particular issue. Although focus groups are used for variety of purposes, they can be used to help generate a new business idea. अब लाइब्रेरी एंड इंटरनेट रिसर्च है, तो लाइब्रेरी रिसर्च में क्या है कि लाइब्रेरीज आर यूजुअली अंडर स्पेशलाइज्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर जनरेटिंग न्यू बिजनेस आइडिया। The best people that suppose start to reference librarians who can point out useful resource such as industry specific magazines, trade journals है, industry reports है, या simply browsing through several issue of trade journals है and industry report and topic can spark new ideas है। ऐसे बहुत सारी चीजें। एग्जाम्पल है यूजफुल सर्च इंजन एंड इंडस्ट्री रिपोर्ट, लेक्सिस नेक्सिस एकेडमी है, फ्रीक्वेस्ट है, IBIS वर्ड है, मिनीटेल है, स्टैंडर्ड पुअर नेट है, एडवांटेजेस हैं। अदर टेक्निक भी है, कंज्यूमर एडवाइजरी बोर्ड, डे इन द लाइफ रिसर्च, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसे इनकरेजिंग न्यू आइडिया। तो हम फोकल पॉइंट ऑफ आइडियाज स्टेब्लिश करते हैं, इंकरेजिंग क्रिएटिव एट अ फर्म लेवल पे। तो किसी भी बिजनेस ग्रुप के लिए हमारे पास सोर्स होना चाहिए बिजनेस आइडिया का। अगर बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में नहीं आए तो आप अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते, वो भी कांस्टेंट रह के रह जाए। साथ में फिजिबिलिटी भी होनी चाहिए, जो आइडिया आप अपने दिमाग में पाया है कि एक नया आइडिया बिजनेस के लिए, जैसे कोई नया बिजनेस आदमी स्टार्ट करता है तो कुछ आइडिया दिमाग में हो रहा होगा, तो प्लानिंग करता है, उस प्लानिंग के आधार पर बिजनेस स्टार्ट करता है। अब कोई मतलब पुराना बिजनेस है, अब उसको आपको आगे बढ़ाना है, कोई चीज़ ना हो, तो जो भी चीज़ें आप सोचें, तो जैसे बिजनेस प्लानिंग है उसको आप राइट डाउन करें, ये मुझे इम्प्लीमेंट करना है, और उसका प्रोजेक्ट प्रपोजल है, तो प्रोजेक्ट आप तैयार करें, वो प्रपोज होता है तो फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करें फाइनली, और उसके क्या क्या बिजनेस प्लान के कंटेंट्स हैं उसको देखें। प्रोजेक्ट प्रपोजल है, डिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेस को भी डिजाइन करना होगा, आपको क्या कैसे बिजनेस करना चाह रहे हो आप, उसकी लोकेशन, लेआउट, ऑपरेशन, प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है।
प्रोजेक्ट सबमिशन कब करना है, प्रेजेंटेशन एंड अप्रेजल वगैरह, ये सारी चीजें आपको वहां से होती हैं। और जैसे कि फंक्शनल इंस्टीट्यूशन होता है, नॉन फंक्शनल इंस्टीट्यूशन में कैसे प्रेजेंटेशन आपको देना है, कैसे प्रोजेक्ट प्रपोजल आपको तैयार करना है, ये सारी चीजें आपको मेंटेन करनी होती है। अब प्रोटेक्टिंग आइडिया फ्रॉम बीइंग लॉस्ट एंड स्टोलन, देखिए स्टेप 1 स्टेप 2 3 स्टेप दिए हैं कि दिस आइडिया दैट शुड बी पुट इन अ टेंजिबल फॉर्म सच एज entered into physical idea logbook, saved on a computer disk, and the date the idea was first thought of could be entered. The idea could be secured. This may seem like an obvious step, but it is usually overlooked. See, avoid making an inadvertent and voluntary disclosure of an idea in a manner that forfeits the right to claim exclusive right to it. बहुत सारी चीजें हैं, 3 स्थितियों में कहते हैं कि प्रोटेक्टिंग आइडिया को प्रोटेक्ट करें फ्रॉम बीइंग लॉस्ट एंड स्टोलन, क्योंकि लॉस्ट ना हो आपको। ये चीजें हमको यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि हमारा जो आइडिया है जिसको हमने बिजनेस प्लान के रूप में, बिजनेस प्रोजेक्ट के रूप में, ऐसे बहुत सारी चीजों के रूप में अगर हमने उसको रख रखा है, ठीक है, तो कैसे हम उसको सेव कर सकते हैं जिससे फ्यूचर में कोई समस्या ना आए, ऐसी बहुत सारी। तो ये था आपका बिजनेस आइडिया में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया। ओके, तो नेक्स्ट हम टॉपिक में कंटिन्यू करते रहेंगे इस टॉपिक को कल के लेक्चर में। थैंक यू।